नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सब अच्छे में चलते हैं मस्त हैं। चलिए आज फिर से लेकर आए बायोलॉजी। ठीक है, जो चैप्टर नंबर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, और ट्वेल्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2026 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है एक में, द्विविभाजन लैंगिक जनन विधि क्या है। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है द्विविभाजन लैंगिक जनन विधि क्या है। देखिए दोस्तों, 2018 में पूछा गया, 2020 में और 2024 में, और उम्मीद है कि 2026 में भी पूछा जाए। ये 2026 है। ठीक है दोस्तों, 2026 में पूछा जाएगा लैंगिक जनन, तो भी आई लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आंसर पर। ठीक है, कि जब कोई भी प्रणाली केवल एक ही विभाजन से दो संतानें उत्पन्न करे तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन का को विभाजन कहते हैं। जैसे दोस्तों, किसी महिला स्त्री में रहते हैं, किसी का दो बच्चा होता है, किसी का एक होता है। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है, जब कोई प्रणाली केवल एक ही विभाजन से एक ही स्त्री है, दो संतान मतलब एक ही स्त्री के दो बच्चे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैंगिक जनन। ऐसे समझिए, एक ही स्त्री में दो संतान उत्पन्न होता है, एक ही स्त्री में दो संतान उत्पन्न होता है, तो क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे में क्वेश्चन में, कि नर तथा मादा जन्नांगों में युग्मकों के उत्पादन में विभिन्नता क्यों होती है? समझे दोस्तों? नहीं समझे होंगे, बताते हैं। और नर तथा मादा, स्त्री स्त्री पुरुष जन्नांगों में युग्मक की उत्पादन में विभाजन की विभिन्नता क्यों होती है? चिंता क्यों होती है? क्यों? देखिए, 2023 में पूछा गया, 2024 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन किसमें पूछा गया है। चलते हैं आंसर में। नर के जन्म नरगों में शुक्राणुओं के उत्पादन की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि बहुत से शुक्राणु व्यर्थ ही निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं की संख्या से अधिक होती है। शुक्राणु देखिए दोस्तों, बनाते हैं शुक्राणु। शुक्राणु ऐसे रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हल्का ऐसे बल रहता है। क्या है? शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, और अंडाणु देखिए ऐसे करके अंडाणु रहेगा। अंडाणु। ठीक है दोस्तों, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। ठीक है, तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। जन्म की परिभाषा लिखिए। जन्म की परिभाषा लिखिए। देखिए, ये पूछा गया 2012 में, पूछा गया 2014 में, 2019 में और 2025 में। तो इसको भी लगा लीजिएगा, ऐसा होता है ये 2026 में भी पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना सब याद रखिएगा। जन्म की परिभाषा लिखिए, जैसे जन्म की परिभाषा दीजिए, जन्म की परिभाषा स्पष्ट करें। ये 3 क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कि आप लोग का ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर या फिर 10 नंबर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको याद कर लीजिएगा, 5 नंबर या 10 नंबर दे सकता है। अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, जन की परिभाषा देखकर स्पष्ट करें, उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, इसको इसी अनुसार से देना है। लिखा हुआ आंसर में, जन्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। जिसमें दोस्तों अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जन्म जन्म वह प्रक्रिया है, जन्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज को नई नई तरह से उत्पत्ति कर सकते हैं। नई चीज, चाहे हम ही लोग अभी है, जनरेशन में नया है, कोई भी चीज अभी नया, कोई भी चीज होगा, हम लोग न्यू अपडेट कर सकते हैं। न्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। वह जन्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म दे सकता है। जन्म दे सकता है अपने ही समान। जैसे चिड़िया है, चिड़िया तो चिड़िया ही जन्म दे सकता है, मनुष्य मनुष्य के जन्म दे सकता है, बाघ है तो बाघ के बच्चा जन्म देता है। अपने ही समान ना, दूसरे ना, तो मनुष्य अब बकरी जन्म देगा, बकरा आगे बकरी जन्म दे, ऐसा नहीं होता है ना। इसको ये अपने ही समान में जन्म दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। वायु प्रागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। वायु प्रागित
पुष्पों के अनुकूलित बताएं। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है कुछ फूलों में परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा होती है। कुछ फूलों में परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होती है, जिसे वायु परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वायु परागण कहा जाता है। ऐसे पुष्प जिसमें वायु द्वारा परागण होता है, ऐसे द्वारा वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो फिर से समझिए, वायु परागित फूलों में अनुक्रम बताएं। वायु द्वारा फूल जो है अनुक्रम बताना है। क्या बताना? अनुक्रम बताना है। लिखा हुआ है कुछ फूलों में परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा आता है। जैसे पहले वीडियो हम बता चुके हैं कि एक फूल से, मान लो एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, अगर हवा का झोंक चला, इसी का फूल उठ के इस पर आया, अगर इसी का फूल आगे गया हवा के झोंक से, तो वही बोल रहा है वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, वायु परागण कहते हैं। ऐसे ही पुष्प जिसमें वायु द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है दोस्तों। ये हवा, जैसे हवा चला, यहाँ पे फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, जब ये हवा चला, ये फूल इससे टकराया, इसी का बीजाणु इस पर गया, ये फूल इससे टकराया, इसी का बीजाणु इस पर गया, ये फूल इससे टकराया, इसी से बीजाणु इस पर गया, ये फूल इससे टकराया, इसका बीजाणु, वही इसी के द्वारा बोला जाता है कुछ फलों वायु द्वारा परागित किया जा सकता है, वायु द्वारा परागित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भैया इसको भी लगा लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है 26 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। निषेचन। निषेचन क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, लिखा हुआ निषेचन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कितने अंडाणु, सॉरी, कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु को एक ही बार में निषेचित करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखा, शुक्राणु 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 7 अंडाणु के संलयन, शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। दोस्तों, शुक्राणु, ये शुक्राणु है, यही जो बताए थे शुक्राणु, जब तक शुक्राणु ये अंडाणु निषेचित नहीं करेगा तब तक उनको, मतलब बच्चा धारण की उत्पत्ति, शिशु का उत्पत्ति नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, भाई बोल रहा है शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लिखा हुआ, एक बार में एक ही अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। जैसे दोस्तों बताते हैं, बोला एक ही बार में एक ही अंडाणु, एक ही बार में जब शुक्राणु है, फिर से, यह शुक्राणु है और ये अंडाणु, अंडाशय है, ठीक है, इसमें अंडा है, जो एक ही शुक्राणु इसमें उत्पत्ति होगा, इसमें एक ही शुक्राणु अंदर जाएगा ना, एक ही शुक्राणु जाने के बाद एक ही बच्चा का उत्पत्ति होगा, शिशु का, जो होता है ना, शिशु जन्म हुआ, बच्चा हुआ, एक ही शुक्राणु जाएगा, एक ही बच्चा उत्पत्ति होगा। अगर इसमें शुक्राणु 2 को जाएगा तो बोलेगा जुड़वा बच्चा होगा। क्या हुआ? जुड़वा बच्चा। ठीक है दोस्तों, यही बोला है, एक बार में एक ही अंडाणु एक ही शुक्राणु के साथ निषेचन कर सकता है। वैसे ही एक अंडा है, शुक्राणु यहाँ कितना? 2 है। अगर हमको एक बच्चा चाहिए तो एक ही शुक्राणु हमको उत्पत्ति होगा, इसमें अंडा नहीं, अंडाशय में, तो हमको एक ही बच्चा शिशु उत्पत्ति होगा। अगर इसमें दो शुक्राणु चल गया, अंडाशय में 2 शुक्राणु गया, इसमें दो शिशु उत्पत्ति होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 2 का था, दूसरा वीडियो पार्ट 2 था और बायोलॉजी भी था, देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।